तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो आज बाबू हम मैट्रिक्स का पार्ट 8 लेकर आ गए हैं। इसके पहले हम पार्ट 7 तक कर चुके थे, जिसमें हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जाने थे, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे। तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बाबू एक बार वो पीछे, अगर जो विद्यार्थी न्यू है उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार सारा क्वेश्चंस को देख कर आए, सारा वीडियो को देख कर आए, तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट हो जाएगी, नहीं कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी कॉन्सेप्ट में। तो आओ बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स एनसीईआरटी। ओके, तो देखो 3 क्या बोल रहा है? इफ ए ट्रांसपोज ये एंड बी मैट्रिक्स ये देखो ए का ट्रांसपोज ये है, ये दिया हुआ है, और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बाबू हमको वेरीफाई करना है कि इतना बराबर इतना, और हम प्रॉपर्टी भी बताए थे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो उस प्रॉपर्टी को हम इसमें वेरीफाई करेंगे, यानी सिद्ध करेंगे। तो आओ देखते हैं, ठीक ना। तो बाबू सबसे पहले हम एलएचएस को उठा लेते हैं। एलएचएस क्या है हमारे पास? एलएचएस है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भैया, अच्छी बात है। चलो, तो जब a प्लस बी का तो वैल्यू है, लेकिन a ट्रांसपोज का वैल्यू है, तो एक काम कर लेते हैं, a ट्रांसपोज दिया हुआ है ना, तो a ट्रांसपोज a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a क्या होगा? जब a ट्रांसपोज है इतना, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? रो को कॉलम में बदल दो, रो को भैया कॉलम में और कॉलम को रो में। देखो 3, देखो तो जब ये ट्रांसपोज है, तो फिर जब ट्रांसपोज इसका, देखो ये ट्रांसपोज है, और फिर जब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे ना बाबू, तो फिर ट्रांसपोज ही आता है। जैसे ये देखो, ये कहाँ से आया होगा? ये ए ट्रांसपोज है, तो फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करके फिर ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो ये 3 और 4, और फिर ये -1 और 2, और फिर 0 और 1। देखो तो पहला रो कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये बदल गया। और ये जो वैल्यू आया है ए का आया है, ए का ट्रांसपोज किए। क्यों किए? क्योंकि लेफ्ट में हमको ए और बी का वैल्यू चाहिए। तो बी का तो वैल्यू है, बी मैट्रिक्स का वैल्यू है, लेकिन ए का नहीं है, तो हम ए निकाल लिए हैं, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर ए की बात करें तो ए कितना है? देखो अब ये ए आ गया, ये ए का वैल्यू है, ठीक ना। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 3 - 1 0 4 2 1। अच्छी बात है। फिर प्लस बी का वैल्यू कितना है? -1 2 1 1 2 3। अच्छी बात। और ये पूरे का हो गया हॉल ट्रांसपोज। अच्छा, फिर उसके बाद क्या? ये दोनों को ऐड करेंगे। देखो तो ऐड करेंगे तो ये घट जाएगा माइनस के कारण, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये घट जाएगा माइनस के कारण, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, और 2 2 4, और ये 1 4 हो जाएगी, और ये ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 1 1 5 4 4, या ये निकल गया क्या? किसका वैल्यू? a प्लस बी का हॉल ट्रांसपोज का। ये a प्लस बी के हॉल ट्रांसपोज का वैल्यू निकला, ठीक ना। ये दोनों को ऐड करके लास्ट में क्या किए? ट्रांसपोज कर दिए, लेफ्ट का वैल्यू निकल गया, ठीक ना। अब RHS का वैल्यू निकालते हैं। तो RHS है हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ओके, तो a ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है, तो रख देंगे, चिपका देंगे a ट्रांसपोज। हाँ, तो a ट्रांसपोज का दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1, ये a ट्रांसपोज का। अब b ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास b दिया हुआ है, तब b ट्रांसपोज अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर निकाल लेते हैं b ट्रांसपोज। देखो ये b का दिया हुआ, ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे? रो को कॉलम में बदल लेते हैं। पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो को, ये दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम में बदल लेते हैं। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? जब ऐड करेंगे तो 2, और ये कितना 5, और ये हो जाएगा 1, और ये कितना 2 2 4, और ये 1,
और ये हो जाएगा 4। और ये देखो लेफ्ट का वैल्यू और राइट का वैल्यू देखो तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, यानी LHS बराबर RHS, और ये हो गई क्या प्रूफ, ठीक ना, ये हो गई प्रूफ। तो ये कहानी LHS और RHS का हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार बाबू क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 है सेम यही है, केवल वहां पे क्या है A माइनस बी का ट्रांसपोज है, A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो आप एकदम इसी प्रकार निकालिएगा, यहाँ पे केवल प्लस है और यहाँ पे केवल माइनस है, ठीक ना। तो आई होप कि ये निकाल लीजिएगा ना, तो ये आपसे निकल जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है A ट्रांसपोज का वैल्यू दे चुका है एंड B मैट्रिक्स दे चुका है। A ट्रांसपोज मतलब A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का वैल्यू दे चुका है और B मैट्रिक्स दे चुका है, देन फाइंड इतना। ये तो बहुत ही आसान है देखो, लेकिन बात ये रहा कि हम पहले क्या करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू निकालने से पहले हम ये A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्योंकि देखो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A ही आएगा। देखो एक बार A का ट्रांसपोज किए थे, एक बार रो के कॉलम बदला और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वो वापस वही मैट्रिक्स चलाएगा, यानी A का ट्रांसपोज फिर वापस A आता है। तो अगर हम A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें तो -2 और 3 और 1 और 2, ऐसा क्यों किए? ऐसा हम इसलिए किए, इसको रो को कॉलम में कॉलम, ऐसा इसलिए किए ताकि हमको A और B का मान चाहिए और A और B का वैल्यू रखकर और दोनों को कैलकुलेट कर फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। नहीं तो इसलिए हम A ट्रांसपोज को भी A में बदल दिए, A को ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किए, ठीक ना। तो A ट्रांसपोज का वैल्यू ये था और फिर वापस इसका ट्रांसपोज कर दिए, तो ये रो को कॉलम में और ये रो ये कॉलम में, नहीं तो ऐसे बदल दिए ताकि इससे आसान हो जाए। तो चूंकि हमारे पास जो वैल्यू निकालना है वो A प्लस 2B का ट्रांसपोज है, तो फिर A का वैल्यू कितना है हमारे पास? A का वैल्यू है -2 1 और 3 और 2 और 2, और B का कितना है -1 0 और 1 और 2, ये पूरे का होल ट्रांसपोज है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 1 3 2 और प्लस अंदर में मल्टीप्लीकेशन, तब -2 0 और ये हो गया 2 और ये 4 और ये पूरे का होल ट्रांसपोज। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो माइनस माइनस ऐड करेंगे तो -4 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 1 और इसको ऐड करेंगे तो 5 और ये 2 और 4 6 हो जाएगा, ये पूरे का ट्रांसपोज। और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -4 और ये 1 और ये 5 और ये 6, ठीक ना। और ये आ गया हमारा क्या आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का था -4 1, ठीक है, तो बिल्कुल ये सही है, ठीक ना। अच्छा अगला, हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 है, ठीक ना। हालांकि 2 क्वेश्चन है तो 5 का 1 पहले बना लेते हैं। देखो बोल रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स A एंड B वेरीफाइड एट A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी लिखवा चुके थे। वेयर A बराबर ये है और B बराबर ये है, अच्छी बात है। तो एक काम करो ना, हमको क्या करना है, A और B दे है ना, A और B दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करो, लेफ्ट को उठा लो, LHS क्या है? A प्लस B का ट्रांसपोज। अच्छा, तो A का वैल्यू है 1 -4 3 और B का जो वैल्यू है वो है -1 2 और 1, ये और ये पूरे का कर दो ट्रांसपोज। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन गुना कब होता है? 1 2 3, यानी 3 एक है और ये 1 और 3 है, 1 और 3 है, मतलब कि गुना होगा, पहले का कॉलम दूसरे का रो का बराबर है और जो भी मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 3 क्रॉस 3 का, ये पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो चलो गुना कर लो, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर इसमें इससे गुना करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो हमको पता है कि इसका रो पहला कॉलम के साथ गुना होता है कि नहीं? तो अच्छा, तब एक ऑर्डर बनता है, मतलब एक ऑर्डर मतलब एक एलिमेंट बनता है, A11 बनता है, लेकिन यहाँ पे A और ये नीचे तो है ही नहीं, तो इसके बाद मतलब एक ही गो में होगा। फिर अब इसी में अगला से होता है,
तो इसी में अगला से करेंगे क्योंकि अब अगला ऑर्डर में चलेंगे, मतलब अगला एलिमेंट में चलेंगे A12 में। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 1 में 1 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस 4 यानी कि +4 हो जाएगा एक में, फिर माइनस का 8 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 और ये माइनस का 3 और ये 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 की 3। अच्छी बात है, ये निकल गया, ये मैट्रिक्स का गुना हो चुका। अब इसका पूरे का ट्रांसपोज है, तो लगले इसका ट्रांसपोज भी कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पता है ट्रांसपोज का नियम, पहला रो कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम में नहीं, और तीसरा रो तीसरा कॉलम में, ये वाला ऐसे, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, मतलब इसको पलट के ये रो को कॉलम में, ये रो को ये कॉलम में। ओके ठीक ना, और ये हो गया 3 हो गया। तो ये यहाँ पे a प्लस बी का ट्रांसपोज निकला। अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अब RHS का वैल्यू उठा लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम उठा लेते हैं RHS का वैल्यू। तो RHS का वैल्यू क्या है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज का वैल्यू की अगर बात करें तो ये B है, तो B का ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 1। अच्छी बात है, और गुने, दोनों के बीच में गुना है। और B A ट्रांसपोज की बात करें तो 1 -4 और 3, तो इसको भी गुना करेंगे। तो ये देखो, ये एक मतलब रो कितना है 3 1, और ये कितने का 1 2 3, यानी कि 1 और 3, यानी कि गुना होगा। अब ये भी आएगा 3 क्रॉस 3 में ही आएगा। ये दोनों का ट्रांसपोज लगले कर लिए, तो गुना कर लो, -1 और 4 और ये -3 और ये 2 -8 और 3 दूना 6 और ये 1 और -4 और ये कितना 3। तो देखो तो LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, ठीक ना, यानी LHS बराबर RHS। और ये हो गई क्या प्रूफ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट, अच्छा 1 मिनट और, क्वेश्चन नंबर 2 का भी सेम है बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, ठीक ना। तो 5 का 2 आई होप कि वो बना लेगा, ठीक ना, तो वो बन जाएगा। तो 5 का बना लेना बाबू। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 2 सवाल है, तो पहले एक सवाल को हम लोग देख लेते हैं। तो बाबू बोल क्या रहा है, इफ ए बराबर दिस, ये मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट। बहुत ही इजी है वेरीफाई करना। तो एक काम कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकाल लेते हैं। पता है क्यों, क्योंकि जब हम लेफ्ट निकालेंगे ना तो ए ट्रांसपोज की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम पहले ही जुगाड़ कर लेते हैं ए ट्रांसपोज का। तो ए का वैल्यू ये है, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू तो आपको पता ही है। इसको ऐसे कर दो, सीधा कर दो, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगी इसको रो में बदल दो कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज का वैल्यू। अब निकालो LHS। तो LHS की अगर बात करें तो ए ट्रांसपोज ए है, अच्छी बात है। और राइट में है आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दोनों को करके गुना करके तो मजा आ जाएगा। तो ए कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये है साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और ए का जो वैल्यू है वो है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अच्छी बात है। इसका मतलब जब गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे, और ये नीचे आते हैं तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये इसके साथ जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पहला रो पहला कॉलम के साथ गुना होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे गुना होता है कि नहीं। देखो ये ऐसे गुना किए, अच्छी बात है। फिर इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और ये ऐसे आ जाएगा तो माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। अभी नीचे वाला के साथ होगा, नीचे इसको में इससे गुना होगा, दूसरा रो पहला कॉलम, इसका पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और ये इसमें तो माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और फिर इसमें इससे तो साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से देखो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल,
और ऊपर में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 और यहाँ पे बचा 0, कैंसिल हो गया, ये भी 0 और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया और इसको लिख सकते हैं हम आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हो गई प्रूफ, ये हो गई क्या, प्रूफ हो गया, प्रूफ RHS, प्रूफ RHS। तो आई होप कि बाबू क्वेश्चन नंबर 6 का एक समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी है, 6 का 2 देखो, एक पर एक फ्री दे रहा, एक पर एक फ्री दे रहा है, बस देखो दोनों में एक ही है, केवल एकरा में कॉस है, बस सेम सवाल दे दिया, ठीक है। तो बाबू क्वेश्चंस को बना लेना, ठीक ना। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बन जाए कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 बन जाएगा, एकदम सेम यही है, आप 6 का 2 देख लीजिएगा, एकदम सेम है, ठीक ना। तो इसको बना लेना 6 का 2 और सेम है, तो बाबू एक आध दो सवाल हम छोड़ते हैं इसलिए ताकि आप बनाओ और आत्मविश्वास को बढ़ाओ, नहीं केवल सब हम ही बना लेंगे तो हमारा तो फायदा हो जाएगा, वॉचिंग टाइम हो जाएगा, बच्चा भी देख लेगा, मेरा वॉचिंग टाइम बैठ जाएगा और मेरा वीडियो भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम बच्चा को भी देखते हैं, और क्योंकि बच्चा को एगो छोड़ देंगे तो वो बनाएगा, और अगर फिर भी ना बने तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन से या इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, आपको वहां बनाकर सॉल्व दे देंगे, लेकिन बन जाएगा, हमको पता है क्योंकि सेम है। इसी प्रकार का आप 6 का 2 देखिए, एकदम सेम टू सेम है, तो उसको बना लेना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 सवाल था, दोनों सवाल को हम लिख चुके हैं, ठीक ना। सो क्या बोल रहा है, 7 का 1 बोल रहा है, सो डाइट द मैट्रिक्स ए बराबर ये मैट्रिक्स है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको एक बात पता है बाबू कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या होता है, जैसे कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो आपको पता है कि वो A ट्रांसपोज के बराबर हो। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है, जब वो A ट्रांसपोज के बराबर हो। तो एक काम कर लेते हैं हम, ठीक ना, एक काम कर लेते हैं, जैसे A हमारे पास मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। जैसे A मैट्रिक्स है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो 1, देखो ये वाला रो को कॉलम में 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 और 3। फिर देखो ये दोनों मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज भी बराबर हो गया। तो चूंकि हम इसलिए बोल सकते हैं कि A बराबर A ट्रांसपोज, इसलिए चूंकि करना है, चूंकि A बराबर A ट्रांसपोज, इसलिए A इज क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अच्छी बात है। फिर इसी प्रकार सो डाइट इतना इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A बराबर -A ट्रांसपोज होता है, ये बात हम बता चुके हैं पाठ 7 में, ठीक ना। तो आप नहीं देखें तो वहां से जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है। अच्छा, तो A बाबू, A हमारे पास ये दिया हुआ है, तो एक काम करो, पहले A ट्रांसपोज निकालो। तो जब A ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो 0 1 -1 0 1 और ये 1 -1 0 और उसके बाद माइनस कॉमन ले लो। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 1 -1 और ये -1 माइनस कॉमन लिए हैं तो 0 और ये कितना 1 और ये 1 -1 0। अब ये माइनस को इधर भी ला सकते हैं ना, दोनों पट्टी माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस इधर लिखो, चाहे तो माइनस को इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो A का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का सेम है कि नहीं, देखो तो देखो दोनों सेम है कि नहीं। इसका मतलब कि A का जो वैल्यू है वो -A ट्रांसपोज के बराबर है, इसलिए बोल सकते हैं कि A इज क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। तो ये कहानी यहाँ पे हो गई। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 सवाल है, पहला है और दूसरा है, तो दोनों लिख चुके हैं। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स A बराबर इतना वेरीफाइड डाइट इतना इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको दिखाना है कि A प्लस
ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। तो एक काम कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज ए का ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए कितना है, ए मैट्रिक्स का वैल्यू 1 5 6 7 और प्लस ए ट्रांसपोज अगर करके लिखे ए ट्रांसपोज का, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 5, इसको कॉलम में और ये रो को इस कॉलम में और इस रो को दूसरा कॉलम में 7। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐड कर लो, जब इसको ऐड करेंगे तो 2 11 और ये 11 और ये कितना 14। और अब हम तुमको बताए थे, कल बताए थे कि अगर डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन जो ये एलिमेंट हो वही एलिमेंट ये हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पार्ट 7 जब हम करवा रहे थे, पार्ट 7 में ये बता चुके हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स जैसे ये मैट्रिक्स 2 है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो लेकिन ये जो है वही ये है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, सिमेट्रिक क्या मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पे काम हो गई। अच्छा, अब इसमें देखो ए कितना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ए की अगर बात करें तो 1 6 5 7 और माइनस ए ट्रांसपोज की अगर बात करते हैं तो इसी का ट्रांसपोज करते तो 1 5 और ये कितना 6 और 7, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 और ये हो जाएगी -1 और ये 1 और ये 0। कल हम बताए थे, पार्ट 7 में बताए थे जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे और अस्क्यू सिमेट्रिक, कि अगर डायगोनल एलिमेंट 0 हो, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो और जो वैल्यू ये हो और उसी का साइन चेंज कर ही हो, जैसे ये माइनस है तो ये प्लस हो, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, अस्क्यू क्या सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक क्या मैट्रिक्स बोलते थे, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बाबू हम अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सवाल बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, तो हम छोटे छोटे वीडियो में बनाकर आपको दिखाएंगे, ठीक ना, क्योंकि मेरा क्लास भी रहता है ऑफलाइन, ठीक ना। तो हम टाइमिंग निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को समाप्त कर देंगे, क्योंकि उसमें मात्र 3-4 सवाल और हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।